हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। अर्थवृद्धि टॉक्स के आपके इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस यूट्यूब चैनल में इस सीरीज में मार्केट का पूरा रिसर्च करते हैं जो हर वीक होता है। इस वीक में मार्केट में क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कैसी मूवमेंट रहेगी, अपवर्ड रहेगी या डाउनवर्ड रहेगी, निफ्टी के जो सेक्टर्स है किसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज है, किसमें शॉर्ट टर्म बाइंग है, किसमें लॉन्ग टर्म बाइंग है, ट्रेड आइडियाज कैसे रह सकते हैं, इस सभी चीजों के बारे में हम इस मार्केट रिसर्च की सीरीज में बात करते हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम निफ्टी का एनालिसिस से शुरू करते हैं। दोस्तों, कल मंडे है, कल से मार्केट नया वीक शुरू होगा। तो ये मंडे से फ्राइडे तक जो वीक होगा वहां पे निफ्टी की कैसी मूवमेंट रह सकती है, यह हम एनालिसिस करके थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले तो मैंने ये वीकली चार्ट रखा है निफ्टी का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी का जो लॉन्ग टर्म व्यू है या वीकली व्यू है या मिड टर्म का व्यू है वो अभी तक निगेटिव ही है। मतलब निफ्टी अभी तक पॉजिटिव लॉन्ग टर्म में आया नहीं है। निफ्टी का ये एक चैनल पैटर्न हम पिछले 4 वीक से बोल रहे हैं कि निफ्टी एक चैनल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। जो चैनल पैटर्न है डाउनवर्ड ट्रेंड चैनल पैटर्न है, वहां का ब्रेकआउट लेके निफ्टी ने एक डब्ल्यू यानी कि डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया है, जहां से निफ्टी अपवर्ड रेंज में जाने के लिए रेडी है। और निफ्टी का वीकली क्लोजिंग अच्छा भी हुआ है, पर फिर भी हम ऐसा कह रहे हैं कि निफ्टी अभी तक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में नहीं है। दोस्तों, इसका रीजन ये है कि मैंने 2 वीक पहले भी बोला था कि निफ्टी शायद ये हो सकता है कि इस रेंज पे आने के लिए ये अप ट्रेंड में आया हो या शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में आया हो। ये रेंज है 17,600 की। दोस्तों, इस रेंज तक निफ्टी आने की यहाँ पे संभावना दिख रही है। पहले भी ये रेंज निफ्टी ने 3 बार टेस्ट किया है। पहले 18,600, फिर 18,300, फिर 18,100 और ये 17,600 17,700 की यहाँ पे रेंज की संभावना अभी दिख रही है। तो निफ्टी का हम ये तो देख चुके हैं कि निफ्टी का लॉन्ग टर्म व्यू अभी तक निगेटिव है। वो पॉजिटिव कब होगा? जब निफ्टी 17,700 के ऊपर एक वीकली अच्छे से क्लोजिंग देगा, यानी कि ये डाउनवर्ड चैनल पैटर्न जो है वो वीकली अच्छे से क्लोज करके उसके ऊपर क्लोजिंग देके ये ब्रेक करेगा, तो निफ्टी का पॉजिटिव अप ट्रेंड मोमेंट शुरू होगा। वो 18,600 इजीली निफ्टी ब्रेक करेगा और उसके ऊपर 19,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे दिख सकते हैं। पर अभी के लिए निफ्टी का एक ही टारगेट हो सकता है जो है 17,700। तो पिछले वीडियो में हमने बोला था कि अभी दोस्तों हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने बोला था कि निफ्टी जो है वो 16,800 की जो रेंज है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है। 16,800 के जोन में निफ्टी आकर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेकर निफ्टी लगभग 16,400 का जो जोन है, 16,400 से 16,450 के जोन में जाकर वहां पे एक सपोर्ट लेकर निफ्टी फिर से 16,800 ब्रेक करके 17,000 तक की क्लोजिंग इस हफ्ते दे सकता है, मतलब पिछले हफ्ते दे सकता है। और ये निफ्टी ने पूरी तरह हमारे एनालिसिस के हिसाब से ही बिहेव किया और 100% हमारा एनालिसिस यहाँ पे सही साबित हुआ और निफ्टी ने सेम ऐसा ही किया। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हो कि हमने क्या बोला था और कैसा एनालिसिस हमारा अभी अच्छे से पूरा 100% प्रेडिक्शन सही आया है। तो दोस्तों, अब क्या हो सकता है, इस हफ्ते क्या हो सकता है? दोस्तों, ये तो हमें पता है कि निफ्टी एक शॉर्ट टर्म में अभी अप ट्रेंड में है। ये 16,800 के ऊपर अच्छे से क्लोजिंग हुई है। तो अभी निफ्टी के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? तो दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन पे सही तरीके से दिख रहा है कि निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 17,430 से लेकर 17,350, मतलब 350 से 450, 17,350 से 450 का एक निफ्टी का रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे जाके फिर ये हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा सा नीचे आए या थोड़ा सा रुक जाए या थोड़ा सा फिर से संभाले और अप ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो जाए। तो ये जो जोन है हमारा, यहाँ से निफ्टी नीचे थोड़ा सा आ सकता है। तो हम इस वीक के लिए टारगेट अगर निकालना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि 17,150 से निफ्टी सीधा 17,350 तक जा सकता है।
17,350 से निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, वहां से निफ्टी 16,700 से 16,800 के बीच में रेंज में आ सकता है। और फिर निफ्टी जो तोड़ेगा उसको, वो सीधा 17,700 की रेंज तक जाएगा। उधर निफ्टी को और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा 17,700 की रेंज तक निफ्टी जा सकता है। तो ये हमारे इस वीक का एनालिसिस हो सकता है। तो इस वीक में दोस्तों ट्रेड प्लान हम कैसा करें? अभी हम ट्रेड प्लान के लिए आवरली कैंडल पे जाते हैं। दोस्तों निफ्टी कल गैप अप होने की संभावना ज्यादा दिख रही है। निफ्टी कल 17,250 से 17,300 की लेवल पे ओपन होने की संभावना ज्यादा दिख रही है। तो इस लेवल पे अभी क्या हो सकता है? तो 17,300 के लेवल पे अगर निफ्टी ओपन हुआ तो एक ऐसा प्रेडिक्शन लगता है कि 17,300 से सीधा निफ्टी 17,350 से 17,400 इस लेवल पे जा सकता है। तो ये हमारे पास अगर 15 मिनट्स का पहला कैंडल अप ट्रेंड में ब्रेक होता है तो ये 50 से 80 पॉइंट्स का एक अपवर्ड मोमेंट हमें दिख सकता है। तो इस मोमेंट को हम ट्रैक करने के लिए कॉल की पोजीशन में बैठ सकते हैं। या निफ्टी अगर गैप फिल करने नीचे आ रहा है तो निफ्टी 17,170 के रेंज तक आ सकता है। तो ऊपर या नीचे हमें एक 100 पॉइंट 80 से 100 पॉइंट हमें मिलने की संभावना यहाँ पे दिख सकती है। तो वीकली का व्यू हमने यहाँ पे देख लिया कि 17,350 के करीब जाने की संभावना है। वहां से निफ्टी अगले 2, 3 या 4 दिनों में 17,000 की लेवल पे आ सकता है। 16,800 से 17,000 इस लेवल पे आ सकता है। और फिर से निफ्टी अप ट्रेंड में इस वीक में या अगले वीक में 17,700 तक अभी जाने की या 17,700 टच करने की संभावना दिख रही है। तो इस वीक में इतना होने के चांसेस कम है, पर अगला जो वीक है 8 अगस्त से 12 अगस्त, ये जो वीक है वहां पे निफ्टी 17,700 के लेवल पे दिखने की ज्यादा से ज्यादा संभावना हमें दिखती है। तो दोस्तों ये हुआ पूरा निफ्टी का एनालिसिस। हमने लॉन्ग टर्म से लेके शॉर्ट टर्म और इंट्राडे टाइम पे भी निफ्टी का एनालिसिस किया कि कैसे मूवमेंट हो सकते हैं और कैसे हमें ट्रेड यहाँ पे करना चाहिए। तो अब हम दोस्तों जाते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। तो बैंक निफ्टी के लिए दोस्तों हमने बार बार बोला है कि बैंक निफ्टी एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे है, प्री कोविड लेवल के सपोर्ट लेवल पे है। ये हमने पिछले 3 वीडियो में भी बोला है कि प्री कोविड लेवल का एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पे बिग सपोर्ट है। यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स करने की बहुत ज्यादा संभावना है। बैंक निफ्टी में भी हमने पिछले हफ्ते एक एनालिसिस बताया था कि वहां पे हमने बैंक निफ्टी में बोला था कि बैंक निफ्टी का एक डेली कैंडल, ये इस जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बैंक निफ्टी का एक कैंडल क्लोज हुआ था। इस हफ्ते हमने यही बोला था कि यहाँ से ऊपर जाके बैंक निफ्टी ये ट्रेंड लाइन तक ट्रेड करने की संभावना ज्यादा दिखती है। तो ये ट्रेंड लाइन कौन सी है, ये भी हमने निकाली थी कि फरवरी और अप्रैल का जो हाई बनाया है, ये हाई का जो ट्रेंड लाइन है वहां पर जाने की, मतलब 37,500 की लेवल तक जाने की बैंक निफ्टी की संभावना है। और हमने ये भी बोला था कि 37,500 से लेकर बैंक निफ्टी नीचे 36,000 या 36,500 इस लेवल पे आ सकता है और फिर से बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में जाने की यहाँ पे संभावना दिख रही है। तो दोस्तों ये भी हमारा पूरा का पूरा 100% व्यू सही आया है कि बैंक निफ्टी ने ऐसी ही मोमेंट यहाँ पे दिखाई है। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी तो हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, ये अक्टूबर का है और अप्रैल 2022 का है, ये दोनों जोड़ लिए हैं। और ये जान 2022 और अप्रैल 2022 के हाई जोड़कर हमने 2 ट्रेंड लाइंस यहाँ पे निकाली है। यहाँ पे सपोर्ट्स की अगर बात करें तो एक सपोर्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है जो कि है 36,000 का। ये सपोर्ट बैंक निफ्टी ने अच्छे से ब्रेक किया और हमें दिख रहा है कि बैंक निफ्टी ने अभी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड की तरफ अपना रुख मोड़ लिया है। क्यों मोड़ लिया है दोस्तों? क्योंकि ये जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड लाइन था, इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने एक जोरदार तरीके से अप जाके एक वीकली क्लोजिंग दिया है। तो वीकली क्लोजिंग का मतलब है कि बैंक निफ्टी ने ये ट्रेंड चेंज कर दिया है। तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड बैंक निफ्टी पे चेंज हुआ है, निफ्टी पे अभी तक नहीं हुआ है। पर बैंक निफ्टी का हम बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी अभी लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में यहाँ पे दिख रहा है और बैंक निफ्टी आगे जाकर 39,000 और
अगले 6 महीने या 7 महीने में 42,000 तक का भी टारगेट बैंक निफ्टी दे सकता है। तो ये तो है लॉन्ग टर्म के टारगेट्स। अभी इस वीक में बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, ये देखने के लिए दोस्तों हम डेली कैंडल पे जाते हैं। दोस्तों डेली कैंडल पे हमें एक जोन दिख रहा है जो है 37,500 के लेकर 38,000 का, मतलब 37,500 टू 3800, सॉरी 37,500 टू 38,000 का ये जो जोन है, यह बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का जोन अभी बन रहा है। तो बैंक निफ्टी ने इस जोन पे आकर ये बहुत अच्छा एक बेरिश कैंडल बनाया है। तो अब बैंक निफ्टी पे क्या हो सकता है, जैसे हमने बोला कि बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट ले सकती है, नीचे आ सकती है। कहां तक आ सकती है, तो बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे लगभग 36,300 की लेवल तक आने की संभावना दिख रही है। मतलब 36,300 की लेवल पे बैंक निफ्टी आके वहां पे जो जोन है, मतलब ये जो जोन है जो है 36,000 टू लगभग 36,400, इस जोन पे जाके बैंक निफ्टी एक रिवर्स होने की या फिर से ऊपर जाने की तैयारी करने की संभावना यहाँ पे दिखती है। तो दोस्तों इस हफ्ते हमें यही दिमाग में रखना है कि बैंक निफ्टी इस हफ्ते थोड़ा सा नीचे आने की संभावना है। वो बैंक निफ्टी लगभग 1,500 पॉइंट नीचे आके यहाँ पे 36,000 के आसपास एक सपोर्ट लेके यहाँ पे बैंक निफ्टी फिर से 37,000 ब्रेक करके 39,000 तक जाने की संभावना दिखती है। तो ये सब अभी इस हफ्ते में तो होने की संभावना नहीं दिखती है। तो इस हफ्ते में हम यही बोल सकते हैं कि 37,000 से लेके बैंक निफ्टी 36,000, ये 1,000 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे आने की संभावना यहाँ पे दिखती है। तो अगर बैंक निफ्टी पे हमें ट्रेड करना है तो कैसे कर सकते हैं दोस्तों? बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है तो बैंक निफ्टी का ये एक बढ़िया जोन दिखता है हमें। ये जो जोन है बैंक निफ्टी का 37,400 से लेके 37,300 तक, ये जोन अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी गिरावट आ सकती है। ये गिरावट लगभग 36,800 की लेवल तक आ सकती है। तो ये लगभग 500 पॉइंट की गिरावट हम कैप्चर कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी 36,340 की लेवल के नीचे अगर आया है तो। वहां से लेकर बैंक निफ्टी हमने जैसे बोला 36,500 की लेवल तक भी आने की संभावना दिखती है। अगर मानो निफ्टी गैप अप खुलने के चांसेस दिख रहे हैं, बैंक निफ्टी भी गैप अप खुला, तो कैसी संभावना दिख सकती है? तो अगर मानो कि बैंक निफ्टी 37,000 के आसपास खुल रहा है, तो यहाँ पे दो हमें रेजिस्टेंस दिखते हैं, जो एक है 37,500 और दूसरा है 37,700। अगर बैंक निफ्टी 37,500 के ऊपर खुलता है तो 37,700 तक हमें एक टारगेट या एक रेंज मिलती है जहां तक हम ट्रेड करके ये 200 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं। 37,700 अगर ब्रेक हो रहा है तो बैंक निफ्टी के लिए 38,000 या 38,300 तक के टारगेट हमें मिलने की संभावना दिखती है। दोस्तों बैंक निफ्टी का ये हुआ इस हफ्ते का ट्रेड प्लान कि कैसे बैंक निफ्टी पे हम ट्रेडिंग करें। तो बैंक निफ्टी के हम ये बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में आ चुकी है। बैंक निफ्टी के जो बैंक है जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, ये जो 5 बैंक है इसमें या पूरा का पूरा बैंक निफ्टी अगर लेना है तो बैंक 20 में इन्वेस्टमेंट अगले 1 साल के से लेके 2 साल तक बहुत अच्छा रिटर्न देने की संभावना यहाँ पे दिखती है। और अगर ट्रेडिंग की बात करूं तो बैंक निफ्टी इस हफ्ते 1,500 पॉइंट की निगेटिव मूवमेंट दिखा सकती है, जो 36,000 तक यहाँ पे आने की संभावना है। वहां से बैंक निफ्टी सीधा जाकर 38,700 टू 39,000 तक का टारगेट हमें दे सकती है। तो दोस्तों इसके बाद हमने पिछले हफ्ते एक और 2 सेक्टर डिस्कस किए थे, वो थे निफ्टी ऑटो और दूसरा था निफ्टी एफएमसीजी। दोस्तों निफ्टी ऑटो में पिछले भी हफ्ते हमने बोला था कि निफ्टी ऑटो फिर से एक रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करके वीकली क्लोजिंग दे चुका है। तो निफ्टी ऑटो का जो रेजिस्टेंस था वो 2017 का था 12,200 का,
12,200 के ऊपर निफ्टी ऑटो ने बहुत अच्छे से क्लोजिंग दी, 2 हफ्ते लगातार क्लोजिंग दी। उसके बाद हमने पिछले हफ्ते यही कहा था कि अभी थोड़ी सी एक शांति या थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिखने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो हमने यही कहा था कि 12,670 से 12,650 का ये जो जोन है, ये ऑटो के लिए एक रेजिस्टेंस जोन बनने की संभावना है, और यहाँ से निफ्टी ऑटो लगभग 12,200 की रेंज तक आने की संभावना दिखती है। दोस्तों ये भी हमारा जो प्रेडिक्शन था, ये भी ऑटो ने पूरा का पूरा 100% सही करके दिखाया है। 12,200 की लेवल तक ऑटो आया और फिर से अभी 12,600 की लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो ये ऑटो के लिए बहुत बुलिश थिंग है कि ऑटो ने अपना 17 का जो हाई था वो अभी टेस्ट किया है। तो अभी क्या है, अभी ऑटो के लिए फिर से ग्रीन सिग्नल है। अगले 6 महीने से 1 साल तक ऑटो लगभग 19,000 तक की लेवल दिखने के लिए चांसेस है। तो दोस्तों ऑटो में तो यही है कि ऑटो के स्टॉक्स पे बुलिश ट्रेड करने की बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हमें आई है। तो इस अपॉर्चुनिटी का हम लाभ उठा सकते हैं और ऑटो के स्टॉक्स पे बुलिश बाइंग या लॉन्ग टर्म बुलिश इन्वेस्टमेंट ऑटो के स्टॉक्स में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद जो सेक्टर आता है वो है निफ्टी एफएमसीजी। निफ्टी एफएमसीजी में भी हमने बोला था कि निफ्टी एफएमसीजी 42,000 का जो एक रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस तोड़ के उसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग इसने भी दी है। तो निफ्टी एफएमसीजी भी पूरी तरीके से 100% ऑल टाइम हाई ब्रेक करके एक बहुत बड़ी बुलिश रैली देने की अभी फिराक में है। तो अभी निफ्टी एफएमसीजी में या एफएमसीजी के स्टॉक्स में भी अगले 6 महीने से 1 साल तक का निवेश हमें बहुत फायदा दे सकता है। एफएमसीजी में भी हमने यही बोला था कि निफ्टी एफएमसीजी भी थोड़ा सा नीचे आके 41,800 की लेवल तक एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकता है। एफएमसीजी ने भी यही किया। अभी भी एफएमसीजी पुलिस है। निफ्टी एफएमसीजी के जो सभी स्टॉक है, जैसे डाबर हो गया, मैरिको हो गया, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर है या कुछ छोटी कंपनी, ये सभी स्टॉक्स में अभी बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है और ये स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का बहुत अभी अच्छा हमें अवसर प्राप्त हुआ है। इसके बाद दोस्तों आता है निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी के बारे में हमने यही बोला था कि निफ्टी आईटी ने जो 2020 से रैली दी है, उसके बाद निफ्टी आईटी अभी थोड़ा सा नीचे आके शांत हो रहा है या थोड़ा सा विश्राम कर रहा है। तो निफ्टी आईटी में अभी भी हमें इतना अच्छा बहुत बढ़िया बुलिश मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है। निफ्टी आईटी में हम थोड़ा सा अभी रुक सकते हैं, या निफ्टी आईटी के स्टॉक्स अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 3 से 5 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना है, तो अभी हम निफ्टी आईटी के स्टॉक्स को उठा सकते हैं। निफ्टी मेटल में भी यही चीज है। निफ्टी मेटल में भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, 3 साल से 5 साल इन्वेस्ट करना है, तो निफ्टी मेटल बहुत बढ़िया है, वहां के स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक पूरे मार्केट का ओवरव्यू। इस हफ्ते क्या हो सकता है इसका रिसर्च हमने पूरा किया। हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के आइडियाज बताई, कुछ शेयर्स बताए, शॉर्ट टर्म कैसे इस हफ्ते मूवमेंट होगी ये बताया, और निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान क्या हो सकता है ये भी हमने सब चीजें यहाँ पे डिस्कस की। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे बाकी और वीडियो जाके देखिए और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा वीडियो पसंद है, आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या आपको कौन सा नॉलेज चाहिए जो हम आपको दे सकते हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा चैनल आपके लिए है, तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए सब्सक्राइब तो करना बनता है दोस्तों। और अगले हफ्ते आपकी जो कमेंट में हमें क्वेरी दिखेगी उस पर हम वीडियो लेके आएंगे, और अगले हफ्ते हमारा वीकली रिसर्च का तो वीडियो आने ही वाला है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और हम मिलते हैं हमें आपको अगले हफ्ते।